नमस्ते दोस्तों, स्वागत है माइंड टू मनी ऑफिशियल चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो भी बनना चाहते हो वो बन सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर, सक्सेस का फॉर्मूला सबके लिए एक ही है। लेकिन ये फॉर्मूला बुक्स में नहीं, डिग्रीज में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में है, आपकी सोच में है, आपकी माइंडसेट में है। कैरल एस ड्वेक, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने 20+ साल रिसर्च की और पता लगाया कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में असली फर्क क्या होता है। और जवाब शॉकिंग था। तो क्या है वो सीक्रेट? कैसे कोई भी इंसान अपनी लाइफ चेंज कर सकता है? अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको माइंडसेट बुक की कंप्लीट समरी दूंगा, सिंपल हिंदी में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप चाहते हो कि आपकी थिंकिंग चेंज हो, आपके रिजल्ट्स चेंज हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि माइंडसेट होता क्या है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, दो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। और ये दो माइंडसेट्स ही डिसाइड करते हैं कि आप लाइफ में कितना आगे जाओगे। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे मैथ्स नहीं आती, कभी नहीं आएगी, मैं टैलेंटेड नहीं हूं तो क्या ही कर लूंगा। ये लोग बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस, टैलेंट और एबिलिटीज पैदा होते ही फिक्स हो जाते हैं, बाद में चेंज नहीं हो सकते। एग्जाम्पल, एक बच्चा एग्जाम में फेल हो गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा सोचेगा, मैं स्टूपिड हूं, मुझसे नहीं होगा। समझे आप? ये लोग अपनी फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? अब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं अभी यहाँ हूँ लेकिन मैं और बेटर बन सकता हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ तो मैं मेहनत करूंगा और इम्प्रूव करूंगा। ये लोग बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट को डेवलप किया जा सकता है। हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से, मिस्टेक से सीख के कुछ भी अचीव किया जा सकता है। एग्जाम्पल, वही बच्चा जो एग्जाम में फेल हुआ, ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचेगा, इस बार नहीं हुआ लेकिन मैं स्ट्रैटेजीज बदल के दोबारा ट्राई करूंगा। दोस्तों, ये छोटी सी डिफरेंस है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन। आपने माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा, दुनिया के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक। लेकिन क्या आपको पता है, हाई स्कूल में उन्हें बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। कोच ने कहा, तुम इतने टैलेंटेड नहीं हो। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो माइकल जॉर्डन वहीं रुक जाते, कहते मुझ में टैलेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया, प्रैक्टिस की, मेहनत की, बेटर बने और बाकी तो हिस्ट्री है। दोस्तों, ये है ग्रोथ माइंडसेट की पावर। तो अब सवाल ये है, आप किस माइंडसेट के हो? कमेंट में जरूर बताना, फिक्स्ड या ग्रोथ। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला हूँ, तो टेंशन मत लो, क्योंकि माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग 4 बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। प्रॉब्लम 1, चैलेंजेस से डरते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नए काम करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग सोचेंगे मैं स्टूपिड हूँ। एग्जाम्पल, सपोज आपको ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट दिया गया, डिफिकल्ट है, कभी किया नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं कोई और इजी काम ले लेता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट, चैलेंजिंग है लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखा आपने, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं डर की वजह से। प्रॉब्लम 2, एफर्ट को वीकनेस समझते हैं। ये शॉकिंग है, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। हाँ दोस्तों, ये सच है। उन्हें लगता है टैलेंटेड लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो मेहनत करे वो अनटैलेंटेड है। जैसे किसी को मैथ्स नेचुरली आती है, जीनियस है, और जो घंटों प्रैक्टिस करे वो वीक है। लेकिन रियलिटी क्या है? दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, सब हार्ड वर्क करते थे। उन्होंने मेहनत को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, वीकनेस नहीं। प्रॉब्लम 3, क्रिटिसिज्म से हर्ट हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फीडबैक या क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, बॉस ने कहा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला सोचेगा, बॉस को लगता है मैं काम का नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा,
अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन बेटर बनानी होगी, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? देखो, फिक्स्ड माइंडसेट में क्रिटिसिज्म पर्सनल अटैक लगता है, ग्रोथ माइंडसेट में क्रिटिसिज्म लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम 4, दूसरों की सक्सेस से जेलस हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जब किसी और को सक्सेसफुल देखते हैं तो जेलस फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है टैलेंट लिमिटेड है, अगर वो सक्सेसफुल है तो मेरे लिए कम बच गया। आपका दोस्त प्रमोशन ले गया। फिक्स्ड माइंडसेट, उसकी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ तो हमेशा उल्टा होता है। ग्रोथ माइंडसेट, वाओ, उसने क्या स्ट्रैटेजीज यूज की, मैं भी सीख सकता हूँ। दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी आइडेंटिटी को अपने टैलेंट से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है मैं स्मार्ट हूँ या मैं डम्ब हूँ, ये परमानेंट है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं स्मार्ट बन सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और यही सीक्रेट है सक्सेस का। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी किसी चैलेंज से अवॉइड किया है सिर्फ डर की वजह से? दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की अमेजिंग पावर की। कैरल ड्वेक ने काफी रिसर्च की और पता चला कि ग्रोथ माइंडसेट से जिंदगी के हर एरिया में सक्सेस मिल सकती है। बेनिफिट 1, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार फेल किया। किसी ने पूछा, आपको इतनी बार फेलियर मिली, कैसा लगा? एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। ये है ग्रोथ माइंडसेट, फेलियर को एंड नहीं, लर्निंग समझना। बेनिफिट 2, एफर्ट को सेलिब्रेट करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत में विश्वास करते हैं। उन्हें पता है टैलेंट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, मेहनत से ही ग्रेटनेस आती है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है काइजेन, मतलब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जापानी कंपनीज में लोग डेली छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, सिर्फ 1% बेटर बनना है हर दिन, और रिजल्ट टोयोटा, सोनी, होंडा, दुनिया की टॉप कंपनीज। दोस्तों, इमेजिन करो अगर आप भी हर दिन 1% बेटर बनो, 365 दिन बाद आप 37 टाइम्स बेटर होंगे। ये है एफर्ट की पावर। बेनिफिट 3, क्रिटिसिज्म को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को वेलकम करते हैं। एग्जाम्पल, एक सिंगर ऑडिशन देने गई, जजेस ने कहा तुम्हारी वॉइस अच्छी है लेकिन पिच में प्रॉब्लम है। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, सिंगिंग मेरे लिए नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट, अच्छा तो मुझे पिच प्रैक्टिस करनी होगी, कोच से हेल्प लूंगी। देखा, सेम क्रिटिसिज्म, डिफरेंट रिएक्शंस। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक से डरते नहीं, सीखते हैं। बेनिफिट 4, दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जब किसी और को सक्सेसफुल देखते हैं तो सोचते हैं, वाओ, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। J.K. राउलिंग, हैरी पॉटर की ऑथर, उन्हें 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। एक और एस्पायरिंग राइटर ने ये सुना। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो सोचता, अगर रोलिंग जैसे टैलेंटेड को रिजेक्ट किया तो मेरा क्या होगा? लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, रोलिंग ने हार नहीं मानी, मैं भी नहीं मानूंगा। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग रोड मैप हैं, उनसे सीखो, जेलस मत हो। कैरल ड्वेक ने स्कूल्स में एक एक्सपेरिमेंट किया। 2 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप ए, बच्चों की इंटेलिजेंस की तारीफ की, तुम बहुत स्मार्ट हो। ग्रुप बी, बच्चों की एफर्ट की तारीफ की, तुमने बहुत मेहनत की। रिजल्ट क्या रहा? ग्रुप ए के बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चन से डरने लगे, सोचते थे अगर गलत हो गया तो लोग सोचेंगे मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ग्रुप बी के बच्चे चैलेंजिंग क्वेश्चंस ट्राई करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था मेहनत करने से ही मैं बेटर बनूंगा। दोस्तों, ये रिसर्च प्रूफ करता है, टैलेंट की नहीं, मेहनत की तारीफ करो, यही माइंडसेट ही सक्सेस लाता है। अब कमेंट में बताओ, आपने कौन सा चैलेंज फेस किया और कैसे ओवरकम किया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माइंडसेट का असर बच्चों और एजुकेशन पर कैसे होता है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे रेस करते हैं, ये उनका फ्यूचर डिसाइड करता है। गलत प्रेज फिक्स्ड माइंडसेट क्रिएट करता है। बहुत पेरेंट्स और टीचर्स ये मिस्टेक करते हैं, बेटा तुम बहुत स्मार्ट हो, वाओ तुम्हें तो नेचुरल टैलेंट है, लगता है अच्छा है ना? लेकिन ये प्रेज एक्चुअली डेंजरस है। क्यों? क्योंकि बच्चे सोचने लगते हैं मैं इसलिए सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो मतलब मैं डम्ब हूँ। एग्जाम्पल, एक बच्चा मैथ्स टेस्ट में 100 ले आया। गलत प्रेज, वाओ तुम जीनियस हो। सही प्रेज, वाओ तुमने बहुत मेहनत की, प्रैक्टिस का रिजल्ट है ये। पहली प्रेज से बच्चा सोचेगा मुझ में टैलेंट है, लेकिन अगर अगली बार कम मार्क्स आए मतलब मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं डम्ब हूँ।
दूसरी प्रेस से बच्चा सोचेगा मेहनत का रिजल्ट है। अगर अगली बार कम मार्क्स आए मतलब मुझे और मेहनत करनी होगी। देखा आपने, प्रेस का तरीका माइंडसेट शेप करता है। कैरल ड्वेक ने कुछ स्कूल्स में ग्रोथ माइंडसेट ट्रेनिंग दी। टीचर्स ने बच्चों को सिखाया, तुम्हारा ब्रेन मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। मिस्टेक्स मतलब तुम कुछ नया सीख रहे हो। हार्ड वर्क इज द पाथ टू मास्टरी। रिजल्ट्स अमेजिंग थे। जो बच्चे पहले मैथ से डरते थे अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। जो बच्चे फेलियर से डिप्रेस्ड हो जाते थे अब रिजिलियंट बन गए। रिसर्च में पाया गया ग्रोथ माइंडसेट ट्रेनिंग से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस 30% इंप्रूव हुई, सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से। दोस्तों, ये डेटा प्रूफ करता है टैलेंट की नहीं, मेहनत की तारीफ करो। ये माइंडसेट ही सक्सेस लाता है। अब कमेंट में बताओ आपने कौन सा चैलेंज फेस किया और कैसे ओवरकम किया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माइंडसेट का असर बच्चों और एजुकेशन पर कैसे होता है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे रेस करते हैं ये उनका फ्यूचर डिसाइड करता है। गलत प्रेज फिक्स्ड माइंडसेट क्रिएट करता है। बहुत पेरेंट्स और टीचर्स ये मिस्टेक करते हैं। बेटा तुम बहुत स्मार्ट हो, वाओ तुम्हें तो नेचुरल टैलेंट है, लगता है अच्छा है ना? लेकिन ये प्रेज एक्चुअली डेंजरस है। क्यों? क्योंकि बच्चे सोचने लगते हैं मैं इसलिए सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। अगर मैं फेल हो गया तो मतलब मैं डम्ब हूँ। एग्जाम्पल, एक बच्चा मैथ्स टेस्ट में 100 ले आया। गलत प्रेज, वाओ तुम जीनियस हो। सही प्रेज, वाओ तुमने बहुत मेहनत की, प्रैक्टिस का रिजल्ट है ये। पहली प्रेज से बच्चा सोचेगा मुझ में टैलेंट है, लेकिन अगर अगली बार कम मार्क्स आए मतलब मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं डम्ब हूँ। दूसरी प्रेज से बच्चा सोचेगा मेहनत का रिजल्ट है, अगर अगली बार कम मार्क्स आए मतलब मुझे और मेहनत करनी होगी। देखा आपने, प्रेज का तरीका माइंडसेट शेप करता है। कैरल ड्वेक ने कुछ स्कूल्स में ग्रोथ माइंडसेट ट्रेनिंग दी। टीचर्स ने बच्चों को सिखाया, तुम्हारा ब्रेन मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। मिस्टेक्स मतलब तुम कुछ नया सीख रहे हो। हार्ड वर्क इज द पाथ टू मास्टरी। रिजल्ट्स अमेजिंग थे। जो बच्चे पहले मैथ से डरते थे अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। जो बच्चे फेलियर से डिप्रेस्ड हो जाते थे अब रिजिलियंट बन गए। रिसर्च में पाया गया ग्रोथ माइंडसेट ट्रेनिंग से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस 30% इंप्रूव हुई, सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से। दोस्तों, ये डेटा प्रूफ करता है टैलेंट की नहीं, मेहनत की तारीफ करो। ये माइंडसेट ही सक्सेस लाता है। अगर आप पेरेंट हो या फ्यूचर में बनना चाहते हो तो ये टिप्स फॉलो करो। टिप 1, एफर्ट की तारीफ करो, टैलेंट की नहीं। तुमने इतनी मेहनत की, ज्यादा तारीफ करो, तुम इतने टैलेंटेड हो। टिप 2, प्रोसेस को सेलिब्रेट करो, रिजल्ट को नहीं। तुमने नए स्ट्रैटेजीज ट्राई किए, ज्यादा तारीफ करो, तुम फर्स्ट आए। टिप 3, फेलियर्स को नॉर्मलाइज करो, गलती हो गई कोई बात नहीं, इसमें से क्या सीखा। टिप 4, येट वर्ड यूज करो, मुझे नहीं आता, मुझे अभी तक नहीं आता। ये छोटा सा वर्ड बहुत पावरफुल है। ये बताता है अभी नहीं आता लेकिन आएगा। कमेंट में बताओ क्या आपके पेरेंट्स या टीचर्स ने आपको ग्रोथ माइंडसेट सिखाया था। दोस्तों, अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट। कैरल ड्वेक कहती हैं कि माइंडसेट सिर्फ करियर या एजुकेशन में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी मैटर करता है। फिक्स्ड माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं अगर ये रिलेशनशिप सही है तो सब कुछ ऑटोमेटिकली परफेक्ट होगा। ट्रू लव में कोई एफर्ट नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मतलब ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं था। ये सब मिथ्स हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग तुरंत सोचते हैं ये रिलेशनशिप फेल हो गई। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं रिलेशनशिप्स में एफर्ट लगता है, दोनों को ग्रो करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप खराब है, मतलब हमें कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है। अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा। एक कपल को आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ब्रेकअप करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, हमें कम्युनिकेशन सीखनी होगी, काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में एफर्ट और ग्रोथ जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट फ्रेंडशिप्स में भी काम करता है। फिक्स्ड माइंडसेट, अगर हमारी वाइब नहीं मैच हो रही तो ये फ्रेंडशिप नहीं चलेगी। ग्रोथ माइंडसेट, हम अलग हैं लेकिन एक दूसरे से सीख सकते हैं, डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होते, उन्हें परफेक्ट बनाया जाता है। कमेंट में बताओ क्या आपने कभी किसी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत की। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिजनेस और लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट कैसे काम करता है। कैरल ड्वेक ने कई सक्सेसफुल कंपनीज को स्टडी किया और पता चला ग्रोथ माइंडसेट कल्चर वाली कंपनीज ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं।
फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स सोचते हैं मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मेरी बात सुनो। फेलियर मतलब वीकनेस। जिन्होंने मिस्टेक की उन्हें पनिश करो। एनरॉन एक बहुत बड़ी एनर्जी कंपनी थी अमेरिका में। उनके लीडर्स को लगता था वो स्मार्टेस्ट पीपल हैं। उन्होंने मिस्टेक्स छुपाए, एरोगेंट बन गए, फीडबैक नहीं सुने। रिजल्ट, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बिलियंस का लॉस। ये है फिक्स्ड माइंडसेट लीडरशिप का नतीजा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स सोचते हैं मैं और मेरी टीम दोनों सीख सकते हैं, फेलियर से हम इम्प्रूव करेंगे। हर किसी की ओपिनियन मैटर करती है। एग्जाम्पल, रियल कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला। जब वो सीईओ बने 2014 में, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रगल कर रही थी। सत्या नडेला ने क्या किया? उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट कल्चर बनाया। लर्न इट ऑल, नॉट नो इट ऑल, ये उनका मंत्रा था। एम्प्लॉइज को एनकरेज किया कि रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट्स करो, फेलियर से सीखो। रिजल्ट, माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ गई नेक्स्ट 5 साल में। दोस्तों, ये है ग्रोथ माइंडसेट लीडरशिप की पावर। कमेंट में बताओ आपने कौन से लीडर से इंस्पायर होते हो और क्यों। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं अपनी फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदल सकता हूँ? कैरल ड्वेक कहती हैं ये पॉसिबल है लेकिन मेहनत लगती है। स्टेप 1, अपनी फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानो। सबसे पहले देखो कब आपकी फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर होती है। जब कोई चैलेंज आए, जब क्रिटिसिज्म मिले, जब फेलियर हो। अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, जर्नल लिखो। स्टेप 2, येट वर्ड का यूज करो। जब भी नेगेटिव सोच आए, मैं नहीं कर सकता, एक्स, मैं अभी तक नहीं कर सकता, वाई, ये छोटा सा वर्ड होप देता है। स्टेप 3, प्रोसेस पे फोकस करो, आउटकम पे नहीं। रिजल्ट का प्रेशर मत लो, सोचो आज मैंने क्या सीखा, कैसे इम्प्रूव किया। स्टेप 4, फेलियर्स को रीफ्रेम करो। मैं फेल हो गया, एक्स, मुझे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली, वाई। स्टेप 5, रोल मॉडल्स देखो। सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ो, देखो उन्होंने कितनी मेहनत की। दोस्तों, रिमेंबर, माइंडसेट इज अ चॉइस। हर दिन तुम डिसाइड करते हो फिक्स्ड या ग्रोथ। तो दोस्तों, ये थी कैरल ड्वेक की लाइफ चेंजिंग बुक माइंडसेट की कंप्लीट समरी। हमने सीखा पे 2 माइंडसेट्स होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। पे फिक्स्ड माइंडसेट चैलेंजेस से डराता है। पे ग्रोथ माइंडसेट मेहनत पे बिलीव करता है। पे माइंडसेट एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, बिजनेस सब में मैटर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपनी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो एक पावरफुल थॉट के साथ खत्म करना चाहता हूँ। पे तुम्हारी करंट सिचुएशन तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ से तुम जहाँ जाना चाहते हो, ये सिर्फ तुम्हारी माइंडसेट डिसाइड करेगी। टैलेंट, इंटेलिजेंस, लक, ये सब सेकेंडरी है, माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, पे लाइक कर दो, पे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, पे सब्सक्राइब कर लो माइंड टू मनी ऑफिशियल चैनल को, और कमेंट में बताओ आपकी माइंडसेट फिक्स्ड है या ग्रोथ, और आप इसे कैसे इम्प्रूव करोगे। याद रखना, पे सक्सेस टैलेंट से नहीं, माइंडसेट से मिलती है। पे मेहनत करो, इम्प्रूव करो, ग्रो करो, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम अभी हो, तुम वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद दोस्तों।